जय श्री गणेशाय दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य में गणेश जी की कथा और कहानियाँ। आज सुनेंगे गणेश जी ने क्यों लिया गजानन का अवतार, और साथ ही सुनेंगे गजानन भगवान की रोज सुनी जाने वाली एक छोटी सी कहानी। भगवान गणेश का गजानन अवतार सांख्य योगियों को सिद्धि देने वाला है, क्योंकि ये अवतार खुद सांख्य ब्रह्म का धारक है। भगवान गणेश ने इस अवतार में लोभासुर का वध किया था। विद्वानों के अनुसार इस अवतार का वाहन भी मूषक ही है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान कुबेर कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए अचानक पहुंच गए। जगत जननी शिवा भी वहां उपस्थित थी। उनके इस रूप को कुबेर लुप्त दृष्टि से निहारने लगे। ये देखकर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कुबेर की ओर आग्नेय दृष्टि से देखा। उनसे डरकर कुबेर ने अपनी आंखें माता पार्वती से हटा ली। कुबेर में भगवान शिव की आग्नेय दृष्टि के कारण पैदा हुए डर से लोभासुर की उत्पत्ति हो गई थी। जब असुर ने कुबेर से पूछा कि वह कहाँ रहेगा, तो कुबेर ने उसे गुरु शुक्राचार्य के पास जाने के लिए कहा। लोभासुर ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गुरु शुक्राचार्य की शरण ली और उनसे दीक्षा मांगी। उस समय शुक्राचार्य ने लोभासुर को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी और बताया कि वे इस मंत्र से भगवान शिव को खुश करे, उनकी उपासना करे। लोभासुर ने तपस्या के लिए खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी कठोर तपस्या से भगवान शिव खुश हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुआ हूँ, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तब लोभासुर ने बहुत ही समझदारी के साथ भगवान शिव से तीनों लोकों में विजय यानी कि जीत के लिए सामर्थ्य और निर्भयता का वरदान मांग लिया। लोभासुर के लोभ प्रवृत्ति होने के कारण उसने तीनों लोकों को जीता और साथ ही साथ भगवान शिव के आवास यानी कि कैलाश और बैंकुट पर भी कब्जा कर लिया। भगवान शिव कैलाश से सुंदरवन की ओर चले गए, क्योंकि उनके वरदान के कारण ही लोभासुर अपना साहस दिखा पा रहा था। इतना कुछ पा लेने के बाद भी लोभासुर पूर्ण रूप से अभिमान से भर चुका था, जिसके कारण उसने तीनों लोकों पर हाहाकार मचा रखा था। लोभासुर से परेशान होकर देवताओं ने देवगुरु रंभे मुनि की शरण ली और उन्हीं के कहने पर देवताओं ने भगवान गणेश के गजानन अवतार की भक्ति भाव से उपासना की। देवताओं की उपासना और भक्ति भाव देखकर भगवान गणेश बहुत ही खुश हो गए और उनके विधि विधान की पूजा पर वे रीझ गए। उन्होंने गजानन अवतार लिया। भगवान शिव स्वयं लोभासुर के पास गए और उसे भगवान गणेश के गजानन अवतार के बारे में बताया। उन्होंने लोभासुर से कहा कि वह या तो खुद ही गजानन की शरण में चला जाए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। भगवान गणेश के युद्ध की चेतावनी से पहले ही लोभासुर के गुरु शुक्राचार्य ने असुर को गजानन की शरण में जाने को कह दिया। भगवान गणेश के गजानन अवतार ने लोभासुर से बैंकुट और कैलाश के साथ साथ तीनों लोकों को जीत लिया। भगवान गणेश की महिमा देखने के बाद लोभासुर ने उनके चरणों को खुद को शरणागत कर दिया। भगवान गणेश के गजानन अवतार की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लोभ और माया में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसका अंत एक न एक दिन जरूर होता है। भगवान गणेश को हर पूजा की शुरुआत में इसलिए ही पूजा जाता है ताकि उनकी दृष्टि से भक्तों के समक्ष माया व लोभ का अंत हो और वे अच्छे से अच्छे अपना नया जीवन शुरू कर सके। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। यह भगवान गणेश जी की एक मनोरंजक कहानी है, जिससे हमें पता चलता है कि गणेश जी की सवारी मूषक क्यों और कैसे बनी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही भयंकर असुर था। उसका नाम था गजमुख। बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता था और खूब धन कमाना चाहता था। साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता रहता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना कुछ खाए पिए रात दिन तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या करते हुए बहुत साल बीत गई। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे
दैविक शक्तियाँ प्रदान की, जिससे वह बहुत ही शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की वह यह थी कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। उसने जो भी वर मांगे वो शिवजी ने उसे प्रदान कर दिए। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। देवी देवताओं पर भी आक्रमण करने लगा। शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा आराधना करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। ये सब देखकर शिवजी ने गणेश जी को असुर गजमुख को ये सब रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया, गणेश जी की और आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उस मूषक के ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। बोलो जय श्री गणेशाय नमः।